सन 1840 से पहले भारत की इस ट्राइब के बारे में दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता था। यह है ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर रहने वाली शोम्पेन ट्राइब। इस आइलैंड पर बरसाती जंगल है और यह ट्राइब हजारों साल से दुनिया से पूरी तरह कटकर इस आइलैंड पर रह रही है। इस ट्राइब के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले यह बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को मरेंगे या फिर मारेंगे का टाइटल क्यों दिया गया है। दरअसल सरकार की नजर इस आइलैंड के कमर्शियल इस्तेमाल पर पड़ गई है। एक मेगा प्रोजेक्ट के जरिए सरकार इस आइलैंड को हांगकांग ऑफ इंडिया बनाना चाहती है और अगर सरकार की यह योजना कामयाब होती है तो शोम्पेन ट्राइब पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्राइब की जनसंख्या केवल 400 के करीब है। ये लोग कभी बाहरी दुनिया के कनेक्शन में नहीं आए, लिहाजा इनके शरीर में बाहरी दुनिया में फैली बीमारियों, वायरस, बैक्टीरियाज और फंगस जैसे इन्फेक्शन के लिए इम्यूनिटी नहीं है। ये ट्राइब बड़ा साधारण जीवन जीती है और इस आइलैंड की रिसोर्सेज बेहद सीमित है। इस रेन फॉरेस्ट में केवल 11 किस्म के स्तनपायी जीव, 32 किस्म की चिड़ियाएं, 7 रेंगने वाले जीव और 4 किस्म के एम्फीबियन यानी जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां फल और कंदमूल की बस कुछ ही वैरायटीज पाई जाती है। साफ है कि बाकी दुनिया के मुकाबले इनका एक्सपोजर बेहद सीमित है और ये लोग बस कुछ ही किस्म के खाने पर डिपेंडेंट है। 244 स्क्वायर किलोमीटर के इस आइलैंड पर 130 स्क्वायर मीटर का जंगल है। अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सरकार आइलैंड के 1/3 और जंगल के आधे हिस्से पर कब्जा करेगी। यहां पर मेगा पोर्ट, एक नया शहर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, डिफेंस बेस और एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद यहां की कुल जनसंख्या करीब 6,50,000, यानी इस आइलैंड पर अचानक जनसंख्या का बोझ 8,000 गुना बढ़ जाएगा। इस आंकड़े से आप समझ ही सकते हैं कि हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। पूरा इलाका प्रदूषित होना शुरू होगा, नए इंफेक्शंस फैलेंगे, पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट और हवा में जहरीली गैस फैलने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा जब यहां की ट्राइब, जानवर, समुद्री जीव ही नहीं, पेड़ पौधे तक दम तोड़ने लगेंगे। हालांकि भारत के कई पर्यावरण एक्टिविस्ट और संस्थाएं सरकार के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ने जंगल के 8 लाख पेड़ काटने की परमिशन दे दी है और यह परमिशन देने से पहले सरकार ने इस आइलैंड पर पिछले 10,000 साल से रह रहे मूल निवासियों की सहमति की कोई परवाह नहीं की है। साफ है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी और इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर में कारोबार को बढ़ावा देगी। वहीं यह भी जाहिर है जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा, सेटलमेंट्स बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, जिसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। मतलब आने वाले समय में पूरा आइलैंड एक इकोनॉमिक हब बन जाएगा और शायद शोम्पेन ट्राइब दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। ऐसे में इस आइलैंड के जंगलों में रहने वाले मुट्ठी भर ट्राइबल्स क्या सरकार का विरोध कर पाएंगे? मरने मारने के हालात पैदा होंगे। ये ट्राइब विलुप्त होगी या आने वाले समय में किसी और आइलैंड को अपना घर बनाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां आगे भी शेयर करें। हमारे चैनल मेटामाइंड को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं विशांक केलावत। धन्यवाद।